ये बहुत गलत है जो हो रहा है। लव जिहाद की खातिर लड़कियों को फंसाया जाता है कलावा पहन के, तो ये गलत होता जाता है। वैसे लोग हराम मानते हैं गाने को सुनना, बजने को सुनना, लेकिन जब लोग फंसाने की बात आती है तो लोग कुछ नहीं समझ में आता है लोगों को। देखिए, पहले तो मतलब ये घटनाएं ना हमारे देश में लगातार हो रही हैं और हम लोगों को इस चीज़ से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां ऐसी जालों में फंस रही हैं। तो उनको इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब अपनी तरीके से भी देखना चाहिए और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए, आपका कहना भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उनको भी तो कठोर से कठोर दंड नहीं मिलता है। आप निर्भया कांड को ले लीजिए, इतना टाइम क्यों लगता है किसी चीज़ को, मतलब किसी भी लड़की को न्याय मिलने में? तो इससे परिवार वालों की भी जिम्मेदारी है। पहले तो मैं मानना यह है कि लड़कियों को खुद से ये चीज़ पे डिपेंड होना चाहिए कि उनको ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं आगे वो उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो इसके लिए उनको खुद से मजबूत बनना पड़ेगा। तो आप मानती हैं कि लड़कियों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है? फ्रेंड बनाने से पहले आधार कार्ड चेक कर लेना भी ज़रूरी है, आइडेंटिटी चेक कर लेना भी ज़रूरी है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब जिस तरीके से रोज़ ये घटना हो रही है, हमें हर दिन ये चीज़ सुनने को मिल रही है। बिल्कुल, ये दिन हमें हर दिन ये सुनने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो ज़रूरी हो गया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियां इस चीज़ के लिए जागरूक बन भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है। तो हम लोगों को उस जहाँ पे वो कमी रह रही है उस चीज़ पे सुधार करने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह रही है? लड़कियों की तरफ से कमी है या लड़की के पेरेंट्स की तरफ से कमी है, समाज की तरफ से कमी है, प्रशासन की तरफ से? देखिए, कमी तो कहीं सबकी तरफ से मुझे ये लगता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को सबसे पहले तो अपने बच्चों के साथ ना जो माता पिता का व्यवहार है वो भी एक तरीके से दोस्त के तरीके से होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि माता पिता ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं बच्चों को लेके, तो लड़कियां क्या करती है, फिर उनको कोई दोस्त मिल गया तो चलो उसके साथ ये कर लिया, मतलब दोस्ती कर ली। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार बनाने की ज़रूरत है। और लड़कियों को भी जो चीज़ अगर ऐसी कुछ है तो पहले अपने माता पिता से शेयर करनी चाहिए। क्या लगता है अब सज़ा कैसी होनी चाहिए जो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आरोपी के ऊपर जो इतना बेरहमी से कत्ल किया, उसको सज़ा क्या हो? मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम इतनी क्रूरता से किसी की हत्या कर रहे हो तो ऐसे लोगों को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। और आप आगे समाज में जो लड़कियां हैं, आपकी एज की हैं, आपसे बड़ी हैं, आपसे छोटी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरा यही सब मेरी जितनी भी बहनें हैं या माताएं हैं, जो भी हैं, मेरा सबसे बस यही निवेदन है कि आप इस सब से बच कर रहिए। और कहीं पहले तो आप लोग खुद से इस चीज़ के लिए जागरूक बनिए, क्योंकि आज हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, लड़कियां लड़कों से आगे जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कि आगे ये घटनाएं ना हो, तो इसके लिए आप सतर्क रहिए। अपने आसपास चाहे आपका कोई दोस्त है, कोई भी एक आप बनाइए, ये नहीं है कि आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, करिए, लेकिन इन चीज़ों से सतर्क रहिए। आप कहीं भी जाती हैं, चाहे बस स्टैंड जाएं, चाहे रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक कराएं, चाहे ऑनलाइन कोई भी काम करें, तो आइडेंटिटी प्रूफ देना जरूरी है। लेकिन प्यार बिना आइडेंटिटी के करना, ये तो घातक सिद्ध हो जा रहा है। देखिए, हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ी सी इस चीज़ में कमी आ रही है कि हाँ, मतलब हम किसी से कर रहे हैं दोस्ती, तो वही है कि देखिए, ये तो मैं कहूँगी नहीं कि सब लोग एक जैसे होते हैं। कहीं ना कहीं अगर 90% लोग वैसे हैं तो 10% अच्छे भी होंगे, लेकिन इसमें हम लोगों को अपने ही मन से सोचना पड़ेगा कि कौन सही है गलत है, और मतलब थोड़ा सा सोच समझ के किसी से भी दोस्ती करिए आज के टाइम में। अकेला स्टोरी आपने देखी? नहीं, अभी मैंने देखी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आपको लगता है कि हमारा अब्दुल वैसा नहीं है जैसे ये निकला? मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हमारे ना संविधान में भी जो हमें दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि उस चीज़ में भी हमें कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की ज़रूरत है। चेंजेस क्या आने चाहिए? धार्मिक स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? कहते हैं ना कि मतलब आर्टिकल 25 में है कि जो मतलब भारत में रहने वाला नागरिक है उसके साथ किसी प्रकार का मतलब धर्म के आधार पर या कोई भी वो उस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए ना, अब कहीं ना कहीं ज़्यादा नाम तो अब्दुल, आपका साहिल, यही सारे नाम आ रहे हैं। तो मतलब इस चीज़ से सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार को थोड़ा इसमें ठोस कदम तो उठाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता बहुत जरूरी है, लेकिन आइडेंटिटी के साथ धर्मनिरपेक्षता हो तो चलता है, लेकिन प्यार में कलावा पहन लेना, अपनी प्रोफाइल पे सिर्फ भजन बजा देना, एक हिंदू लड़की को इम्प्रेस करने के लिए और अपने आप को केवल सनातनी दिखाने के लिए, वो सब काम करना जो हिंदू लड़की पसंद करती हैं। तो वही है कि लड़कियों को इन चीज़ से ही सतर्क रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं से पहले अगर आप पढ़ रहे हैं किसी के साथ दोस्ती में ना, तो उस चीज़ की पहले आपको मतलब मुझे लगता है कि छानबीन करनी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या नाम है आप? रश्मि नाम है मेरा। आप कितनी सतर्क हैं?
मैं तो बहुत सतर्क हूँ, मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। सतर्क है ना? हाँ जी बिल्कुल। और हम लोग कोशिश भी है कि मतलब हम जो बहनें हैं अपनी हमारी जो दोस्त है उनको भी इस चीज़ के बारे में समझाएं कि मतलब इन चीज़ों से हम लोग को दूर ही रहना चाहिए। जागरूकता का भी एक चयन सिस्टम होना चाहिए, आपका कहना है? हाँ जी बिल्कुल। आप एक चयन ऐसी बनाएंगी जिसमें आप अपनी एज की लड़कियों को से होगा क्योंकि मैं सोशल वर्क में भी रहती हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद में मतलब मैं रह चुकी हूँ। हाँ जी, तो मतलब यही है कि अपनी वहाँ पे भी सिखाया जाता है कि बहनों को मिशन साहसी या काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि जिसमें लड़कियों को कैसे मजबूत बनना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो मेरे से जितना हो पाएगा या मैं जितना अपनी आसपास की लड़कियों को सतर्क कर पाऊँगी मैं। इन्हें शिक्षा वैसी दी जाती है लोगों को फंसाने की, लड़की को फंसाओ, उन्हें मतलब कि शादी करो उनसे, उनकी जिंदगी खराब करो। इन्हें सिर्फ शिक्षा मिलती है, वो देखना चाहिए उन्हें कहाँ से मिलती है। लेकिन आप एक महिला हैं, मान लो आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी से फ्रेंडशिप रखती हैं या रिलेशन में जाती हैं तो क्या आप पहचान नहीं देखेंगी, आइडेंटिटी नहीं देखेंगी, आधार कार्ड नहीं? क्यों नहीं देखूंगी? देखूंगी वो हिंदू है, मुसलमान है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है एग्जैक्टली। जो लड़कियां आई डोंट नो क्या देखती है तो फ्रेंडशिप में आती है, बट मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती। या फिर कलावा, हाथ में कलावा तिलक देख के आप उस पर विश्वास कर लेंगी हिंदू है? कलावा, टीका, भजन हर कोई लगा सकता है, नहीं देख सकते वो मोमडन है कि हिंदू है। उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड, एजुकेशन क्या है उनका देखना चाहिए। ये नहीं है कि कलावा है तो फ्रेंडशिप कर लो बस उनसे, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब हिंदू लड़की में समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उन्हें जजमेंट करना सीखना चाहिए उनका। द केरला स्टोरी देखी थी आपने? ठीक है। तो क्या देखती हैं, बहुत से लोग कह रहे थे झूठ पे आधारित फिल्म है, इसमें सब कुछ गलत दिखाया गया, लेकिन जब ऐसी वारदातें होती हैं तो लगता है पूर्णतः सत्य है। नहीं, वो सच है, पहले हो चुका है तभी वो रियलिटी में दिखाया गया है। अगर सच ना होता तो ना दिखाया जाता। मैंने भी मूवी देखी है, मतलब दिल दहक गया उसको देखने के बाद में। ऐसे फंसाते हैं, इतनी ट्रेजेडी होती है, उनकी शिक्षा वैसी होती है, मतलब अपने धर्म को इतना ऊंचा मानते हैं। लेकिन अगर प्यार और परिवार दो में से अगर आपसे एक सिलेक्शन करने को बोल दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे? परिवार को। परिवार आपका भला सोचता है? बिल्कुल सोचता है। लेकिन जो लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग रही हैं, उनका कत्ल हो जा रहा है, उन लड़कियों को ये समझ में क्यों नहीं आता, जो पेरेंट्स आपके 30 साल 25 साल या 20 साल तक आपकी देखरेख कर रहे हैं, आप उनको 2 दिन में छोड़ देती हैं? वो लड़कियां मालूम नहीं क्या सोच, उनका माइंडसेट वैसा करते हैं वो लोग, उनके सामने वैसी बातें करते हैं ताकि उनका माइंडसेट वैसा हो। मतलब अपने धर्म को अच्छा दिखाना, ये अच्छा है, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है, अपने भगवान को नीचा दिखाना, तभी उनका माइंड डाइवर्ट होता है सब चीज़ों के लिए। आपको ये लगता है कि कुछ कारण ये भी हो सकता है कि जो हिंदू या सनातन लड़कियां हैं वो अपने धर्म से विलुप्त होती जा रही हैं, धर्म की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि भाई धर्म क्या है, धर्म के ग्रंथ क्या हैं, वेद क्या हैं? उनको मालूम होना चाहिए, जबकि उन्हें हर चीज़ एक नहीं मालूम है। तो हमारा धर्म कैसा है, क्या है, कब से है, क्यों है, उसकी क्या वैरायटी है, उनको नहीं मालूम कुछ भी। तभी वो जल्दी बहक जाती है मुंडन वाले में। उनको दिखाते हैं कि हमारा अल्लाह है, वो खाने को देता है, ये करना चाहिए। अपने धर्म के बारे में मालूम होगा तो वैसे नहीं कर सकती फिर वो। तो आपकी क्या राय है कि ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? जो हिंदू लड़कियां हैं ना, उनको सनातन का जितना भी ज्ञान है उनको देना चाहिए कि हमारा धर्म ये है। उन्हें जब नहीं पता तो जल्दी बहक सकती हैं वो। आरोपियों के लिए क्या सजा हो, जो इतनी बेरहमी से 21 बार कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी पत्थरों से सिर कुचला जा रहा है, तो ऐसे आरोपी के लिए क्या सजा होनी चाहिए? मेरे को लगता है उनको बस मार देना चाहिए, बिना किसी सजा के, बिना किसी जजमेंट के। मेरे को लगता है उनको जिंदा छोड़ना चाहिए। लेकिन कानून तो ऐसा नहीं करता, अभी पेशी पे पेशी होंगी। के साथ कुछ नहीं हुआ ना, लड़की के साथ में कुछ हो कि फैमिली की बीती है ना, क्या बीती, कानून को क्या पता है। उसको बस ये है कि ये सही है, ये गलत है, ये उसको सजा देनी चाहिए। इधर आइए थोड़ा। अभी एक आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, उसमें महिला पहलवान बैठी, उन्होंने कहा हम मेडलिस्ट हैं तो हमें न्याय मिलना चाहिए। उनके पक्ष में काफ़ी कांग्रेस के लोग, काफ़ी लेफ्टिस्ट पार्टियां, JNU और DAU, सबके संगठनों के लोग आए। लेकिन जब एक हिंदू पक्ष की लड़की के साथ बर्बरता होती है, जहाँ नैरेटिव सेट नहीं हो रहा होता है, सत्ता का जहाँ नैरेटिव सेट नहीं होता, वहाँ सपोर्ट करने क्यों नहीं जाते हैं? कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अदर्स किसान संगठन हो, चाहे खापे हो। वो ये लोग देखते हैं कि कौन कितना बड़ा है। वो एक लड़की थी, सीधी सादी लड़की थी, इसलिए वहाँ पे नहीं गए। उनका वहाँ पे नाम नहीं होगा ना, वहाँ पे सपोर्ट किया, वहाँ पे उनका नाम है, सपोर्ट किया तो उनका नाम होगा, छोटी सी बात है। ना एक ट्वीट होता है, ना फेसबुक पे एक पोस्ट होती है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, अभी श्रद्धा के भी 35 टुकड़े किए गए, तब भी कांग्रेस ने एक ट्वीट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के मुँह से कुछ नहीं निकला, उन्हें पता है नहीं करेंगे वो लोग। ओके ठीक है, थैंक यू, चलिए धन्यवाद।